हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सुपर हिंदी क्लासेस में। साथियों, जैसा कि हम सब क्लास चला रहे हैं यूपी पुलिस री एग्ज़ाम का, ठीक है, जिसमें से कि शिव सर मैथ का क्लास ले रहे हैं आप सबके लिए। ठीक है, वो ड्यूटी करने के आने के बाद आप सबके लिए 1 घंटे का क्लास पढ़ते हैं, उसके बाद पढ़कर आने के बाद आप सबको पढ़ाते हैं। ठीक है, तो उनके वीडियो को आप जाके ज़रूर, जो साथी नहीं देखे हो वो जाके उनको वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है, वो जो पढ़ाते हैं वो बड़े अनुभव के साथ पढ़ाते हैं, और जो चीज़ वो बताते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो वो जो जिस क्वेश्चन को आप बताते हैं कि ये क्वेश्चन मोस्ट है, तो उसको आप लिख लिया करिए। ठीक है, तो वो तो पढ़ाते हैं मैथ। ठीक है, दूसरी चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ हिंदी। और शिव सर जो हैं, देखिए, दो शिव हैं, एक शिव कुमार है, एक शिव सर हैं। तो शिवा सर जो पढ़ा रहे हैं वो रीजनिंग पढ़ा रहे हैं ना, रीजनिंग पढ़ा रहे हैं। और बाकी जीएस का क्लास एक चाहिए था आप लोग के लिए, तो जीएस के लिए ये एक सर आ गए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अनुभव है, एक्सपीरियंस है। और सर आपको जीएस का क्लास लेंगे। तो जो यूपी पुलिस में जो भी जीएस पूछे जाएंगे, जैसे कि जो 38 क्वेश्चन जो भी आते हैं ना, उसमें से जिस हिसाब से पढ़ाएंगे सर, आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो आज सर पढ़ाने जा रहे हैं, आपको पहले बताएंगे कि क्या क्या पढ़ाएंगे, कैसे कैसे पढ़ाएंगे। तो आज आप सबको केवल एक इंट्रोडक्शन देंगे, परिचय देंगे। ठीक है, और थोड़ा बहुत पढ़ाएंगे जो भी होगा, तो वो पढ़ा रहे हैं। बाकी जो क्लास कंटिन्यू जो स्टार्ट होगा वो कल से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो लीजिए सर से बात करिए और क्लास को स्टार्ट करिए। हेलो दोस्तों, सुपर हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं नरेंद्र कुमार। मैं आप सबको जीएस पढ़ाऊंगा। जीएस में के अंतर्गत जो भी चीज़ें आती हैं सारे जीएस को मैं पढ़ाऊंगा, जैसे इतिहास, भूगोल, संविधान, विज्ञान। अब विज्ञान में मैं तीनों पढ़ाऊंगा: भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। उसके बाद करंट अफेयर्स, करंट अफेयर का भी क्लास चलेगा। और आप देखेंगे जो जीएस का क्लास होगा, विधिवत क्लास होगा, आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। और मैं डिस्क्रिप्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी पढ़ाऊंगा, ताकि आपका प्रैक्टिस भी होता रहे। चैप्टर वाइज में प्रैक्टिस भी करवाता रहूँगा। निरंतर आप क्लास में बने रहें, निश्चित रूप से आपका फ़ायदा होगा। इस बार सिलेक्शन आपको ज़रूर मिलेगा, और क्लास पे निरंतर बने रहिए। चलिए कुछ मैं बताता हूँ बेसिक चीज़ें, उसके बाद कल से विधिवत क्लास आपकी चलेगी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इतिहास। देखिए, इतिहास को ही अंग्रेजी में बोलते हैं हिस्ट्री। यहाँ पहले हम इतिहास को समझेंगे, इतिहास का पिता कौन है, और ये हिस्ट्री शब्द कहाँ से लिया गया वो भी मैं बताऊंगा, और इतिहास शब्द का पहली बार उल्लेख कहाँ किया गया वो भी मैं बताऊंगा। चलिए समझते हैं पहले इतिहास होता क्या है। देखिए, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, इति धन आस, यानी ऐसी घटनाएं जो बीत चुकी हैं, यानी पहले घटित हो चुकी हैं, संक्षेप में कहें उसे ही हम इतिहास कहते हैं। ऐसी घटनाएं, ऐसी घटनाएं जो बीत चुकी। लेकिन क्या सभी घटनाओं को आप इतिहास कहेंगे? नहीं।
इतिहास उसे ही हम कहेंगे जिसका समाज और व्यक्ति पर प्रभाव पड़ता है, उसे ही इतिहास कहेंगे। सभी को इतिहास नहीं कहेंगे कि अगर हम कहें कि हमारे दादा परदादा का इतिहास, हमारे पिता का इतिहास, तो वो इतिहास नहीं होगा। ऐसी घटनाएं जो समाज पे और व्यक्ति पर प्रभाव डालते हैं उसे इतिहास कहते हैं। अगर हमारे दादा परदादाओं ने भी ऐसी कुछ कारनामा किए हैं, ऐसी ऐतिहासिक कार्य किए हैं जिससे समाज पर प्रभाव पड़ा है, तो भी इतिहास के अंतर्गत आएगा। ठीक है, समझ गए आप? देखिए, अब इतिहास का पिता, जो समान से प्रश्न पूछा जाता है, इतिहास का पिता, तो इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। हेरोडोटस कहाँ का रहने वाला है? यूनान का रहने वाला है। ठीक है, यूनान का रहने वाला है। इतिहास के बारे में सबसे पहले जिस व्यक्ति ने बताया वो था हेरोडोटस, और उसकी पुस्तक का नाम है, उसकी पुस्तक जिसमें उसने इतिहास का उल्लेख किया, क्रमबद्ध इतिहास प्रस्तुत किया, उस पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। ध्यान रखना है दोस्तों, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। उसकी पुस्तक क्या नाम है? हिस्टोरिका नाम है। ठीक है, इसी पुस्तक में उसने सबसे पहली बार इतिहास के विषय में बताया और व्यवस्थित इतिहास के बारे में बताया, जिसकी वजह से हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ बात ये आती है, कभी कभी लोग पूछ देते हैं कि भारत के इतिहास का पिता कौन है? ये तो पूरी इतिहास का पिता है, लेकिन भारत के इतिहास का पिता, भारत के इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है मेगास्थनीज को। मेगास्थनीज को कहा जाता है। मेगास्थनीज कौन है? मेगास्थनीज देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था और इसने एक पुस्तक लिखी है, इंडिका। कौन सी पुस्तक लिखी है? इंडिका। और इसी पुस्तक में उसने सबसे पहली बार भारत के बारे में बताया हुआ है, जिसके वजह से भारत के इतिहास का पिता कहा जाता है किसे? मेगास्थनीज को। ठीक है, चलिए और समझने का प्रयास करते हैं, और क्या प्रश्न आपके बन सकते हैं। जैसे कहा जाता है कि इतिहास शब्द का पहली बार किस ग्रंथ में उल्लेख किया गया? क्या इतिहास जो शब्द है, इतिहास शब्द का उल्लेख पहली बार कहाँ किया गया? इतिहास शब्द का पहली बार उल्लेख कहाँ किया गया? तो अथर्ववेद में किया गया था। इतिहास शब्द का अगर पहली बार कहीं किया गया है तो अथर्ववेद जैसा कि आप जानते हैं 4 वेदों में से एक वेद है। ठीक है, तो जैसा कि जानते हैं इसमें जादू, टोना, स्वास्थ्य, इन सब चीज़ की चर्चा की गई है। ये अथर्ववेद में सबसे पहली बार, इसमें अथर्ववेद में सबसे पहली बार इतिहास शब्द का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब यहाँ ज़्यादा समय न लेते हुए यहीं पे मैं समाप्त करना चाहूँगा। कल से आपका विधिवत क्लास चलेगा और सारी चीज़ें आपको क्रमबद्ध तरीके से मैं पढ़ाऊँगा। उसमें जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता है, वैदिक सभ्यता है, मौर्यकालीन, गुप्तकालीन,
इम्पॉर्टेंट चैप्टर को मैं पढ़ाऊँगा जहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। आप क्लास निरंतर लीजिए और देखेंगे कि हाँ, क्लास से निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा। तो कल मिलते हैं रेगुलर क्लास के साथ। आप सभी का धन्यवाद और कमेंट करके बताएं क्लास कैसा लगा, और जो भी चीज़ उसमें सुधार करना चाहते हैं या कुछ बताना चाहते हैं या जो भी आपका प्रश्न है आप निसंदेह पूछें, उसका जवाब दिया जाएगा। मैं बराबर कमेंट देखता हूँ और मैं यहाँ विगत 10 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ, तो निश्चित रूप से आपको भी फ़ायदा होगा। और जो भी समस्या है आप पूछिए, मैं बराबर आपका कमेंट देखता हूँ। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं कल।